हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी 11th के इनऑर्गेनिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ डिलीटेड टॉपिक्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका नेचर ऑफ मैटर नहीं आने वाला। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं आने वाली। और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट जो है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस, जो आपको याद करना ही है। मास परसेंटेज, कंपोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बेस पे ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके डेफिनेशन आ जाते हैं। और ये सारे फॉर्मूले, मोल फ्रैक्शंस, मोलैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास परसेंटेज, इसके बेस पर तो न्यूमेरिकल्स आते ही हैं। जैसे प्रॉब्लम 1.7 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं तो 1.1, 1.5, 1.10, 1.18, 1.19, 1.20, 1.24, 1.28, 1.29 एंड 1.33 इज, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 के। अब यूनिट 2 की बात करती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं आने वाले। थॉमस मॉडल नहीं आने वाला बिल्कुल भी। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एटम नहीं आने वाला। आइसोबार एंड आइसोटॉप्स नहीं आने वाले। और रदरफोर्ड की लिमिटेशन भी नहीं आने वाले। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक 2.4, 2.5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके डेफिनेशन आ जाते हैं। थ्रेशोल्ड के आ जाते हैं डेफिनेशन। और 2.8, 2.9 लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बार्मर सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोर्स मॉडल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके पोस्टुलेट आ जाते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट के बेस पर न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं। 2.10, 2.11, 2.13 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसकी सिग्निफिकेंस, इसके बेस पे क्वेश्चन लाइक 2.15, 2.16 orbitals and quantum numbers is also most important. 2.17, 2.18 easy है but important है। Shapes of atomic orbitals, Pauli's principle is most important. Hunt's rule is also most important. अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17,
2.22, 2.23 is most important. 2.23 is most important. 2.28, 2.29, 2.30, 2.51, 2.53, 2.55, 2.56, 2.57, 2.59, 2.60, 2.62 एंड 2.67. ये थे चैप्टर 2 के. अब चैप्टर 3 की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इसमें इसकी नोमेनक्लेचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. 1 नंबर 2 नंबर के आ जाते हैं. जैसे 3.1. इसमें पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं. और प्रॉब्लम 3.3. और ट्रेंड्स तो पता ही होने चाहिए इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस. ट्रेंड्स तो सारे याद करने हैं. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और इसकी बेस पे क्वेश्चंस तो आते ही हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब एक्सरसाइज की बात करें तो 3.1 से 3.3 तो नहीं आएंगे. 3.4, 3.11 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. 3.12, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.35, 3.36. हाँ, 3.38, 3.39, 3.40. ये थे चैप्टर 3 के. चैप्टर 4 में कुछ भी डिलीटेड नहीं हुए हैं, कुछ भी नहीं. तो इसमें सब पढ़ना है आपको. इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक लुईस स्ट्रक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसके एग्जाम्पल इसकी बेस पे क्वेश्चन लाइक 4.1, 4.2. लैटिस एंथैल्पी इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बॉन्ड पैरामीटर्स. रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. VSEPR थ्योरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और ये टेबल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि BCl2 की BF3 की CH4 की स्ट्रक्चर क्या है. तो ये क्वेश्चंस तो आते हैं इसके बेस पर. ऑर्बिटल ओवरलैप्स कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हाइब्रिडाइजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लाइक टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और इसकी बेस पे न्यूमेरिकल्स भी है. न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चन, सॉरी न्यूमेरिकल्स नहीं, इसकी बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 4.3, 4.4, 4.7, 4.11, 4.13,
4.17, 4.15, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.28, 4.29, 4.30, 4.36। ये मॉलिकुलर कौन सा था, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे ये वाला क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 4.36 एंड 4.40 इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब चैप्टर 5 की बात करें तो इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और गैस लो, सारे गैस लॉज इम्पॉर्टेंट हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, और हाँ काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके ग्राफ तो आ जाते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, और ये इसके 3 स्पीड्स होते हैं, URMS, U एवरेज और UMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके रेशो पूछ लेते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काइनेटिक थ्योरी का। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसमें आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस नहीं आ रहे हैं, वेपर प्रेशर नहीं आ रहे हैं, सरफेस टेंशन नहीं आ रहे हैं, और विस्कोसिटी नहीं आ रही। बट आपको सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं आएगा, बट इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ा सा नॉलेज मतलब थोड़ा सा पढ़ लेना, बट ये इसका मतलब ये आएगा नहीं, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं आएगा, बट थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फाइव पॉइंट टू, 5.8, 5.9, 5.12, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21 and 5.23. Chapter 6. Uh, 6.1. हीट कैपेसिटी नहीं आएगी, और ये स्टैंडर्ड हीट कैपेसिटी नहीं आ रही, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं आ रही। तो ये पूरा टॉपिक नहीं आ रहा हीट कैपेसिटी। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंथैल्पी चेंजेस, इसके रिएक्शंस एंथैल्पी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Hess law is most important. Hess law. Enthalpies of different types of reaction is most important. Lattice enthalpy is also most important. Born-Haber cycle के बेस पर है ये। Problem 6.10. Gibbs energy is most important. Entropy is also most important topic.
Gibbs energy change and equilibrium. Problem 6.12, 6.14, 6.1, 6.3, 6.6, 6.6, 6.8, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 and 6.22. All are important questions. और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिया, हेस्लो एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी. चैप्टर 7 की बात करें तो लॉ ऑफ केमिकल equilibrium constant is most important topics. Relation between equilibrium constant K, reactions, factor affecting equilibria, effect of concentration change is most important. Effect of temperature, acids, bases and salts is most important. और Arrhenius concept is ये तो important है ही, most important topic. Bronsted-Lowry acid or bases, Lewis acids and bases, ionization of acid and bases, problems 7.16, problem 7.18, 7.20, 7.21, determine the degree of ionization is most important, to 7.23. Factor affecting acid strength is most important, और इसकी बेस पे क्वेश्चंस आते ही हैं और एक्सरसाइज में है भी. कॉमन आयन फैक्ट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी डेफिनेशन भी आ जाते हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट नहीं आएगा. बफर सॉल्यूशन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हेंडरसन इक्वेशन नहीं आने वाली. पर इसके बारे में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बट ये आएगा नहीं, पर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. 7.27, common ion factor on solubility of ionic salts. 7.28 का प्रॉब्लम 7.28. एक्सरसाइज की बात करें तो 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. 7.14, 7.10,
7.18, 7.19, 7.21, 7.24, 7.30, 7.29, 7.33, 7.35, 7.36, 7.39, 7.43, 7.51, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.64, 7.70, 7.73, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 7 के. आपको ये ज़रूर करके जाएगा प्लीज़. ये थे इनऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.